जब चलोगी तो पता चल जाएगा। बस यूं समझ लो, किसी के टूटे दिल और टूटे घर को जोड़ना है आज। कहीं आप मम्मी? हाँ बेटा, मगर देखो अभी किसी से इसका जिक्र न करना। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अभी तैयार होके आई। मतलब ये कि मेरा मैदान साफ। खाला अम्मी और बड़ी अम्मा दोनों के आसार नहीं लगते इस रिश्ते के लिए एग्री होने के लिए। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि रिदा किसी दूसरे में इन्वॉल्व है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से काशिफ वक्त से पहले कॉन्शियस हो गया है। उसे मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए उसने प्री प्लान वो फाइल तुम्हें दी ताकि तुम उस फाइल को मुझ तक पहुंचाओ, और तुमने यही किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना। अच्छा, मगर कहाँ गई? कुछ बताया नहीं? जी नहीं। तो बेटा ऐसा करो, रिदा के मोबाइल पे फोन करके पूछ लो जरा। जी बड़ी अम्मा, मैं मिलाती। पता है सारा, आज के दिन बड़ी अम्मा घर में बड़ा एहतमाम करती थी। मस्जिद से मैं बच्चों को लाया करता था, कुरान खानी होती थी, और उसके बाद हम तीनों भाई मिलकर कब्रिस्तान जाया करते थे। लेकिन ये हो कैसे सकता है? वो तो अभी तक रोहिल के निकाह में है। अम्मा, अगर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती तो फिर ये तलाक ना भी हो तो वो खुला ले सकती है। ओफो बुआ, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे वो आपको अपने घर ले जाने की ऑफर कर गए हैं। बेटा मुझे नहीं, तुम्हें। आप समझती क्यों नहीं है? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, और मेरी जिंदगी में रोहिल के बाद अब सिर्फ मौत आ सकती है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो काशिफ? बदनसीब तो वो लोग हैं जो तुम्हारी कुर्बानियां, मोहब्बत और जज्बात की कदर करने के बजाय तुम पे शक करते रहे। क्या करूं सारा, लाख कोशिश के बावजूद भी बड़ी अम्मा को भूल नहीं सकता। दिल चाहता है कि अभी उठकर जाऊं और उनके कदमों में बैठ जाऊं। न जाने कब ठीक होंगे ये हालात। तुम अल्लाह पे भरोसा करो काशिफ, सब ठीक हो जाएगा। सारा, अगर इस नाजुक वक्त में तो मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं पागल हो जाता। फिर भी तुम मेरे पास ही होते हैं डॉक्टर जो। बहू, रोहिल को समझाओ कि लाइबा को आजाद कर दे। देखो ना, अगर उसका घर बसता है तो हमारा क्या जाता है। अम्मा, इस मौके पर ये बात करना मुनासिब नहीं है। शादी हो जाए, शायद शादी के बाद हमारे कहे बगैर रोहिल लाइबा को आजाद कर दे। बहू, अगर तुमने और रिदा ने जो सुना था ना सुनती तो क्या फिर भी तुम लाइबा को वापस ले आती? इसीलिए तो गई थी अम्मा, और अच्छा हुआ कि रोहेल से मशवरा किए बगैर गई थी, वरना ये सब सुनकर उसे और दुख होता। बहू, एक बात बताओ,
अगर फरजीन और रोहेल की शादी के बाद लाइबा ने अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा अम्मा, क्योंकि उस वक्त तक लाइबा भी अपना घर बसा चुकी होगी। और वो बच्चा, न जाने उस मासूम बच्चे का क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आज जल्दी नहीं आ सकते थे घर? क्यों मामा, आज कोई खास बात थी? समझो तो खास बात है, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारे वालिद की बरसी थी। ओहो, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। रोहेल तो था ना? कल मैं मर जाऊं तो मुझे भी भूल जाना। दौलत कमाने की हवीस में तुम आज अपने बाप की बरसी भूल गए। मम्मी, मैं आपसे सॉरी कर तो चुका हूँ। कल कब्रिस्तान जाकर फातिहा भी पढ़ लूंगा। देखा अम्मा आपने? अरे बेटा, मैं क्या देखूं, मैं तो देख देख के आदी हो चुकी हूँ। अब तुम देखो और समझो। ये मम्मी को क्या हो गया है? मुझे तो बड़ी अम्मा का पार्ट 2 लगने लगे हैं आजकल। ठीक है, बाबा की बरसी थी, भूल गया, एक्सक्यूज भी कर लिया, मगर ठीक कह रहे हैं आप सुहेल। एक्सीडेंट के बाद से तो खाला अम्मी का रवैया बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे काफी बातें सुना चुकी हैं। क्यों? किस बात पर? कुछ नहीं, छोड़िए आप। और वैसे भी आप थके हुए आए हैं। अच्छा, एक बात बताएं, खाना खाया आपने? नहीं तो क्या तुमने खा लिया? नहीं, आपका वेट कर रही थी। चलो तो फिर कहीं बाहर चलकर खाते हैं। रियली? ओह यस। सुहेल, फरजीन भी आई हुई है। अगर आप माइंड ना करें तो उसे भी साथ ले लें। व्हाई नॉट? बल्कि एक काम करो कि रोहेल से भी पूछ लो, वो भी घर में बोर हो जाता होगा। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं अभी पूछ के आती हूँ, ठीक है? मुझे शाहजेब साहब के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, मगर फिर मैं क्या करती? हो सकता है मेरी खामोशियों ने मजीद बुरुम्मीद कर दे दी। और फिर उन्हें पहले से ज्यादा दुख होता। या मेरे खुदा, अब तो रहम करते मुझ पर। न जाने और कितने इम्तिहान बाकी हैं। न जाने क्या क्या देखेंगी ये आंखें, क्या क्या सुनेंगे ये कान।
देखो रिदा, मैं खुद मिला उस लड़के से एंड ही इज सच अ नाइस गाय। मम्मी को और बड़ी अम्मा को भी पसंद है वो। अब अगर उसकी फैमिली हमारे घर पर आना चाहती है तुम्हें देखने के लिए, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज कोई नहीं है भाई, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ओके, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि फिलहाल तुम्हारी एंगेजमेंट कर देते हैं और रुखसती जब तुम चाहोगी जब कर देंगे। रोहिल भाई, मैं आपको कैसे समझाऊं? रिदा, क्या बात है? देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के साथ साथ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी हूँ। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो और हम सब लोग तुम्हारी खुशी में खुश होंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे, कोई है जिसको तुम चाहती हो, पसंद करती हो? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। प्रॉमिस? जी। ठीक है, फिर मैं मम्मी को कह देता हूँ कि हमारी बहन रिदा के लिए कोई ऐसा लड़का तलाश करें जो इस घर में घर दामाद बनकर आए। बताओ, ये सही है? क्या ख्याल है? रोहिल भाई। अच्छा, रोने मत लग जाना। ऐसी भी बहुत ही बुरी लगती हो तुम रोते। नहीं करते फिलहाल तुम्हारी शादी, बस हैप्पी। आज तुम बहुत खूबसूरत हो। आज क्यों? आज क्या खास बात? वेल, खास बात यह है कि आज जो तुमने ड्रेस पहना हुआ है वो मेरा फेवरेट है। इसकी कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सूट करता तुम। थैंक यू रोहिल। पता है क्या, जब कभी मेरा मूड खराब हो ना तो तुम ये ड्रेस पहनना और मेरे सामने आ जाना। तुम देखना फिर मेरा मूड कैसे खुशगवार हो जाएगा। हैप्पी ऑल द डे। ओके। तुमने मुझे मोहब्बत की वो सजा दी है लाइबा कि अब जिंदगी भर के लिए मोहब्बत से एतमाद उठा दिया है मेरा। जिंदगी भर के लिए। सर, ये मेरा रेजिग्नेशन है। मैं जानती हूँ सर कि आप पर मेरी हकीकत खुल चुकी है, लेकिन आज मैं आपको वो बताने आई हूँ जिसे आप अब तक नहीं जानते। सर, मुझे यहाँ एक पूरी मुकम्मल प्लानिंग के साथ सुहेल साहब ने सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मगर शायद मिस रिमशा आप एक बात नहीं जानती। सुहेल